हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण श्री कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अब चलते हैं आज के श्रील प्रभुपाद के विचार पर। So today is October 20 and today's quote is, simply we have to desire to please him and not desire anything for ourselves. Then we become simply instrument of his will. This is the important essence of Krishna consciousness. Letter to Atreya Rishi, October 20, 1973. हिंदी में अनुवाद है, हमें केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करनी है और अपने लिए कोई इच्छा नहीं करनी, तब हम उनकी इच्छा के यंत्र बन जाएंगे। यह कृष्ण भावनामृत का महत्वपूर्ण सार है। अत्रेय ऋषि को पत्र 20 अक्टूबर 1973। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo Vaishnava bhakti vrinda ki jai, Shri Prabhupada ki jai. So this is the essence of Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत का सार है। सार क्या? कि भगवान की सेवा इस प्रकार करी जाए कि उसमें सिर्फ भगवान ही केंद्र बिंदु, अपने लिए कुछ भी इच्छा ना करी जाए। अपने को जब हम दीनहीन बनाकर ये मानते हैं कि दिस इज नॉट डिजर्व बाय मी, दिस इज डिजर्व बाय कृष्णा, इट शुड बी ऑफर्ड टू कृष्णा, दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज द एसेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार का भाव रख के ही हम कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकते हैं। भाव बस इतना रखना है कि समस्त इंद्रियों का जो भोग करने वाला जो स्रोत है या जो असली उपभोक्ता है, जो भोक्ता है एक्चुअली, वी आर द उपभोक्ता, वो जो मेन भोक्ता है दैट इज कृष्ण। भगवान स्वयं डिक्लेयर करते, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम। भगवान अपना कैरेक्टरिस्टिक बता रहे कि मैं सर्व लोगों का महेश्वर हूँ, महान ईश्वर हूँ, और मैं जिस प्रकार से सभी चीजों का भोग करा, तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी एंड एवरीथिंग इज टू बी ऑफर्ड टू मी। हर चीज भगवान को ही ऑफर भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार का भाव अगर हम रखते हैं और अपने जीवन का यापन करते हैं, तो एक्चुअली हम भगवान के हाथों के कठपुतली बन जाते हैं, यंत्र बन जाते हैं भगवान की इच्छाओं को पूरा करने की। और एक्चुअली कृष्ण भावनामृत की प्रैक्टिस इसीलिए करी जाए कि राधा कृष्ण की सेवा में हम कुछ काम कर सके, कुछ सेवा कर सके। राधा कृष्ण सेवा पावो यही अभिलाषी, मोर निवेदन धर सखीरानुगत करो, है ना। मेरा निवेदन एक्सेप्ट करो। हम दूसरे वैष्णवों से क्या कहते हैं कि मेरा निवेदन एक्सेप्ट करो और भगवान को हमें भगवान की सेवा में अपॉइंट करो। मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, हम विलास कुंज में वास करें और क्या करें? भगवान का सेवा करें। ये एक्चुअली कृष्ण कॉन्शियसनेस का सार है। हम सारी प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं। कोई अगर ये सोचता है कि कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस आपको भगवान बनाने के लिए किया जा रहा है, तो सॉरी टू से यू विल बिकम द सर्वेंट ऑफ गॉड। आपको और अच्छे से सेवाएं मिलेंगी। अगर किसी व्यक्ति को और अधिक सेवाएं मिल रही हैं, इसका मतलब कि वो कृष्ण भावनामृत में एडवांस कर रहा है। कृष्ण भावनामृत मीन्स टू सर्व, सर्व विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। हम जब किसी का सेवा करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, दिस इज कॉल्ड लव। दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है, दुनिया में लस्ट है। लस्ट और लव में बहुत अंतर है।
Lust का मतलब if you do something, you are expecting same thing from the other. But when you love something, you do, but you are not expecting anything from it. That we can only do for Krishna only. हम ये सिर्फ भगवान के लिए ही कर सकते हैं और किसी के लिए नहीं। हम भगवान के लिए सब कुछ कर सकते हैं, बट बदले में कुछ नहीं मांग सकते, कुछ नहीं मांगते हैं। दिस इज कृष्ण भावनामृत। कुछ ना मांगना ही कृष्ण भावनामृत है, सब कुछ करना। बट भगवान जब पूछे आपसे क्या चाहिए, तो बोलिए मुझे तो आपकी सेवाएं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये वाला जो भाव है, ये कृष्ण भावनामृत का सार है, ये एक्सट्रैक्ट रूप है। बोलते नहीं कि आप इतना सारा जो प्रैक्टिस करें, इसका एक्सट्रैक्शन क्या? एक्सट्रैक्शन इज टू अपॉइंट योरसेल्फ इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विसेज ऑफ लॉर्ड। भगवान की लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस में खुद को स्थित कर लेना, यही कृष्ण भावनामृत का सार है। वही श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें इस प्रकार सेवा करनी चाहिए, इस प्रकार सेवा करनी चाहिए कि हम स्वयं की इंद्रियों की भोग की बात तक भूल जाए। हमें हमेशा कृष्ण का चिंतन है, कृष्ण क्या चाहते हैं सब। ये वाला जो भाव है, ये एक्चुअली कृष्ण भावना। लोग समझते हैं कृष्ण भावनामृत मीन्स टू डिजायरिंग फॉर मोक्ष, बट जो भक्त होते हैं ना, जो डिवोटीज होते हैं ना, कृष्ण भावनामृत में स्थित होते हैं ना, दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स। वो अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते। बड़े बड़े हमने ऐसे उदाहरण देखे। प्रहलाद महाराज ने कितना भगवान को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद नरसिंह देव प्रहलाद महाराज से पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? बोलते मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए थे, आप मिल गए, बात खत्म। बोले नहीं फिर भी तुम्हें क्या चाहिए? तो बोले मेरे पिता का मोक्ष दे दे। तो वही बात है, भक्त अगर मांगता भी है तो अपने लिए नहीं मांगता है, दूसरों के लिए मांगता है। तो ये जो प्रस्तुतिकरण है भक्ति का, चाहे ध्रुव महाराज की आप बात करें, चाहे बड़े बड़े आचार्यों की बात करें, दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देमसेल्व्स। इवन अगर वो भगवान से थोड़ी सी सेवा भी ले लेते हैं तो उसका रिग्रेट करते हैं। यस, ये कृष्ण भावना। हमने भगवान के लिए क्या किया, ये सोचना चाहिए। हम मोस्टली जब प्राकृतिक इस भौतिक जगत में रहते हैं तो हम ये कहते हैं भगवान ने हमारे लिए क्या किया। हमें तो ये सोचना चाहिए भगवान ने हमारे लिए क्या नहीं किया, हमने क्या किया भगवान के। ये जो स्थिति है, ये एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही सोच सकता है ना। क्या क्या वो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मेरा जो कुछ भी है ना, वो तुमको ही अर्पित है। मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिलु तुबा पदे नंद किशोरा। मानस देह गेह यानी मन, देह और मेरा जो भी कुछ सर्वस्व है, जो भी मेरी संपत्ति, मेरा जो परिवार है, वो सब आपके लिए है। अर्पिलु तुबा पदे नंद किशोरा। ये एक भाव होना चाहिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक हूँ समेत सुतना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, यू आर द भोक्ताराम, भोक्ताराम जगत तपसाम। मैं सेवक समेत सुत नारी, मेरा परिवार भी आपकी सेवा में। ये वाला जो भाव है, ये आचार्यों ने प्रस्तुत करके दिखाया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते, जे दीने देखी ग्रहे ते सेवा, ग्रहे ते गोलोक भाए। जिस दिन देखा मैंने अपने घर में कि मेरा पूरा घर ठाकुर जी की सेवा में अपॉइंटेड है, तो मुझे घर ही अपना गोलोक धाम दिखा। मुझे कहीं गोलोक धाम की क्या बोलते हैं, बिल्कुल लाइव एग्जांपल देखा कि एवरीबॉडी इज अपॉइंटेड इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विसेज ऑफ कृष्णा। सो दिस इज वॉट एवर इज नेसेसरी। हम जो भी कुछ कर सकते हैं, हमें पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए भगवान को प्रसन्न करने। हर समय ये सोचना चाहिए कि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? हम जो वैष्णवों की निंदा कर रहे हैं, क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? ये हमें सोचना चाहिए। नाम जप करते समय पूरी सिंसेरिटी रखनी चाहिए। 4 नियमों को पालन करते समय सिंसेरिटी रखनी चाहिए, क्योंकि हमें ये याद होना चाहिए कि 4 में से अगर एक भी नियम टूटता है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। गुरु ने इसका आदेश दिया है ना। तो इन बातों को ध्यान रख के हम क्या बन जाएंगे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णास प्लेजर।
कृष्णा हमें यूज करेंगे जब उन्हें कभी आनंद लेना होगा तो। एंड दिस इज द एसेंस एंड दिस इज आवर फाइनल डेस्टिनेशन, टू बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कृष्णा। भगवान हमें यूज करें जब उनको आनंद लेना हो, है ना। तो ये जो स्थिति है, ये जो मनोस्थिति है, जो मनोभाव है, इसी को डेवलप करने के लिए हम जब कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत का पालन कर रहे हैं। सार यही है कि भगवान की सेवा में स्वयं को अपॉइंट करना और खुद के लिए कुछ ना मांगना, खुद के लिए कुछ भी ना मांगना। मोक्ष भी अगर भगवान दे तो मना कर देना, बोलना नहीं मोक्ष नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए, हमें आपकी सेवाएं चाहिए। ये भाव डेवलप करना ही कृष्ण भावना। If somebody asks what is the essence of Krishna consciousness, tell them the essence of Krishna consciousness is to be the instrument for the pleasure of Krishna। भगवान के आनंद का एक यंत्र बन जाना, एक माध्यम बनना ही हमारा कार्य है। चलो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि don't want to see God, work like in such a way that God want to see you। ऐसा भगवान को देखने की इच्छा मत करो, इस प्रकार कार्य करो कि भगवान तुम्हें देखने की इच्छा करें कि हाँ वो ऐसा करता है। सो दिस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम भगवान को देखने की इच्छा नहीं करते, भगवान हमें देखने का प्रयास करें या हमें ढूंढें, तो उस प्रकार की भक्ति करनी, उस प्रकार के कार्य करने, उस प्रकार का प्रचार करना। So thank you so much. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for the shloka that we are reading from chapter 16. So आज बारी है श्लोक संख्या 11 और श्लोक संख्या 12 की, और इसको डिसाइड करने के लिए हमारे साथ में मनीषा पांडे माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मनीषा पांडे माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर। हाँ जी। चिंताम परिमेयाम च परले अंतामुपाश्रिता कामोपि भोगे परिमा एतावदिति आशा पाशते वरधा कामे क्रोध परायणा इहन्ते कामे भोगार्थम् अन्यानीन अर्थम असंचयान चिंताम परिमेयाम च परले अंतामुपाश्रिता कामोपि भोगे परमा एतावदिति निश्चिता आशा पाशते वरधा कामे क्रोध परायणा इहन्ते कामे भोगार्थम अन्येनार्थम संचयान चिंताम परिमेयामं च परले अंतामुपाश्रिता कामोपि भोगे परिमाम् एतावदिति निश्चिता आशा पाशते वरधा कामे क्रोध परायणा इहन्ते कामे भोगार्थम अन्यानेन अर्थम संशयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवत गीता की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए। हरे कृष्ण। तो हम आसुरी प्रवृत्तियों के लक्षणों पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज भगवान उसी श्रृंखला में आगे बता रहे हैं किस प्रकार के लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति में स्थित होते हैं। तो आसुरी प्रवृत्ति में स्थित व्यक्ति के लिए लिखा है चिंतां परिमेय च प्रलयन्तं पाश्रितः कामोपभोगा परमा एतावदिति निश्चितः। तो क्या सोचता है? वो भय और चिंताओं में रहता है।
किस प्रकार की भय और चिंताओं में? उसकी शारीरिक इंद्रिय तुष्टिकरणों की चिंताओं में, आसुरी प्रवृत्ति में स्थित है। उसके हिसाब से जीवन का परम लक्ष्य खुद की इंद्रियों को सेटिस्फाई कर लेना, और इन इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए वो अपार इच्छाएं करता है, और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अपार परिश्रम करता है। परिश्रम करके ढेर सारा धन एकत्रित करता है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला लाइन अगर आप पढ़ें तो लिखा है काम भोगार्थ, यानी काम और भोग के अर्थ मतलब के लिए, अर्थ का मतलब होता है के लिए, उसके लिए वो क्या करता है? अन्यायेन, अन्याय मतलब अवैध तरीके से क्या करता है? अर्थ संचायन, अर्थ मतलब यहाँ पर दूसरे अर्थ का मतलब है धन, धन का संचायन करता है, बहुत सारा पैसा इकट्ठा करता है, इसलिए कि बहुत बढ़िया से पैसा इकट्ठा करेंगे और बाद में इसका भोग करेंगे। तो पैसा इकट्ठा करने आता है तो वो ये भूल जाता है कि एक्चुअली में जब वो इस पैसे का भोग करने की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो उस समय उसका शरीर जवाब दे चुका होगा, है ना। जब 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 क्या बोलते हैं, कुमारा अवस्था होती है, शिशु अवस्था होती है, तो उस समय समय होता है, पैसा होता है, और भोग भी कर रहे होते हैं, बट जो भोग करने की इच्छाएं होती है ना वो पूरी नहीं हो पाती, उस लेवल से नहीं पूरी कर पाती। और जब युवा अवस्था आती है तब पैसा कमाने में ही हो रहे होते हैं, तब पैसा नहीं होता है और भोग की इच्छाएं होती हैं, समय होता है। और जब वृद्धावस्था आती है तब शरीर नहीं होता है, समय बहुत सारा होता है, पैसा भी बहुत सारा होता है, तो आप इसको भोग नहीं पाओगे। सो दिस इज मटेरियल कंडीशनिंग, बट दे डोंट बिलीव सो। The person who is in the asuri pravritti, they don't believe so. वो क्या मानते हैं? इंद्रियों का भोग करना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। मरते मरते भी इंद्रियों की इच्छाओं को कभी भी खत्म नहीं करते हैं, है ना। वो लिखा है, वो ये भी नहीं विश्वास करते कि मृत्यु के बाद दूसरा जीवन भी है, मर के भी हमें दूसरा जीना है, इस बात में विश्वास नहीं करते। क्या बोलेंगे? 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन का फसाना, वो बोलते हैं 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। वो 4 दिन की जिंदगी में खाओ पियो ऐश करो का मतलब ये खाना पीना और ऐश करना ये इंद्रियों का लक्ष्य है। तो बोलेंगे बस इंद्रियों का तुष्टिकरण करना ही जीवन का अत्यंत। अभी आप किसी व्यक्ति के पास जाइए, उससे बोलिए कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा भी तो है, बोले कहाँ इतना समय हमारे पास तो अभी इतने सारे बिजनेसेस हैं। एंड क्या इन इंद्रियों का अंत, इन इच्छाओं का अंत मृत्यु के साथ हो जाएगा? नहीं। योजनाओं के लिए, जीवन के लिए योजना का कभी कोई अंत नहीं होता, एक के बाद दूसरी योजना, एक के बाद दूसरी योजना। पहले ये कर लूंगा, पहले जब जन्म होता है तो बोलते हैं, माता पिता के मोह में पड़ जाते हैं, है ना। जाना का जानानी स्नेह ते भूलिया, संसार लागी ना भाला। संसार अच्छा लगने लगता है, और जैसे अच्छा लगने लगता है तो क्या करते हैं? आ, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं बहुत सारी। विद्यारभ्रामी ते पढ़िते आहा आहा, बहुत सारा ज्ञान अर्जन करते हैं। ज्ञान अर्जन करने के बाद क्या करते हैं? विदेश में जाकर पैसा कमाते हैं, पैसा धन अर्जन करके आते हैं, तब वो कहते हैं अरे हम तो सब भूल गए, भगवान को ही भूल गए। इस प्रकार की स्थिति, और मृत्यु के अंत शैया तक उनकी इच्छाओं की योजनाएं कभी खत्म नहीं होती। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी अगर आप सोचे कि अपनी इंद्रियों को त्याग देगा या अपनी इच्छाओं को त्याग देगा, तो वो नहीं त्यागता है। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति अपना शरीर त्याग रहा था, तो शरीर त्यागने के बाद उसने अपने चारों बेटों को बुलाया अपने पास में, कुछ वसीयत उसको बताने के लिए। बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी एक दुकान थी अनाज भंडार की। तो मरते मरते वो कुछ बताने वाला था, लेकिन जैसे उसने अपने चारों बेटों को इकट्ठा देखा तो उसने कहा कि तुम चारों के चारों यहाँ पर हो तो दुकान पर कौन है? दुकान तो लूट जाएगी, और मर गया, कुछ नहीं बता पाया। ये ऐसी स्थिति है। और मरने जो जो इस तरह के कॉन्शियसनेस में रहता है व्यक्ति, वो चाहे कितनी से कितनी पवित्र स्थान पर क्यों ना चला जाए, उसकी विचारधारा नहीं बदलती। एक बार की बात है, एक बच्चा
अपने पिताजी को वाराणसी लेकर गया। वाराणसी में उसने बहुत सुंदर सुंदर देखा, और ऐसे ही वहां पे वाराणसी में एक स्थल है जहाँ पर बहुत सारी चिताएं जल रही होती हैं, तो वहां पर भी लेके गया। और जैसे ही पिता ने उस चिता को देखा, जलती हुई चिता को देखा, तो बच्चे, वो जो पिता था ना, वो कूद कूद कर रोने लगा। तो बच्चे ने सोचा, वाह, मतलब यहाँ पिताजी को लाना सार्थक हुआ। पिताजी को आत्मज्ञान हो गया है कि इतना पैसा, इतना सब कमाने का कुछ नहीं, अंतिम यात्रा तो ऐसी ही है, जल के खाक हो जाना है। तो पिताजी जब रोने लगे तो बेटे ने कंधे पे हाथ रख के पूछा, क्यों रो रहे हैं पिताजी, क्या क्या आपको आत्म साक्षात्कार हो गया? हाँ पिताजी, ऐसा ही है। तो पिताजी जब रोते रोते थोड़ा सा चुप हुए, तो रोते रोते चुप करके बोलते हैं कि बेकार में मैं अपना पूरा जीवन अनाज के जीवन में, अनाज के व्यापार में मैंने खर्च कर दिया। मुझे तो लकड़ी का व्यापार करना चाहिए। यहाँ पर लकड़ियां तो बहुत अच्छे से बिक रही हैं। सोचिए, ये उसकी चेतना है। वो वो अर्थी वाले स्थान पर जाकर भी आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर रहा है, बोला लकड़ी बेचने का कारोबार मुझे करना चाहिए। लकड़ी का कारोबार तो बहुत एक है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि मरते समय क्या, मतलब जैसे वृद्धावस्था आती होगी, ये काम इच्छाएं खत्म हो जाती होंगी, भोग इच्छाओं का अंत होता आता होगा। तो बीरबल ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या तुम कैसे सिद्ध कर सकते हो? मैं तो वृद्ध हो रहा हूँ, अब मेरी काम वासनाएं खत्म हो रही हैं, मैं तो किसी के प्रति आकृष्ट नहीं होता हूँ। अकबर ने कहा, मैं आपको उदाहरण दिखाऊंगा। राज्य में एक बहुत वृद्ध व्यक्ति शरीर त्याग रहा था, तकरीबन 104 साल का होगा। अकबर ने कहा, बीरबल ने अकबर से कहा कि चलिए उस व्यक्ति से मिलने चलते हैं। राज्य का बड़ा वो कार्यकारी व्यक्ति था, उसने बहुत काम किया है राज्य के लिए। तो जैसे ही अकबर उसको लेके जाते हैं, बीरबल जैसे ही उसको लेके जाते हैं, तो बीरबल ने एक रिक्वेस्ट की अकबर से। अकबर से कहा कि अपनी छोटी राजकुमारी को भी साथ लेके चलिएगा, बेटी को लेके चलिएगा। तो जैसे ही बीरबल और अकबर उस वृद्ध व्यक्ति के पास में पहुंचे, जब वहां पर पहुंचे तो सीन बिल्कुल उलट था। वो वृद्ध व्यक्ति, 104 साल का व्यक्ति जो शरीर को त्याग रहा था, उस समय उसका पूरा आकर्षण अकबर की बेटी के ऊपर था। और अकबर को ये बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। फिर उस व्यक्ति के शरीर त्यागने के बाद जब अकबर और बीरबल आपस में मिले, तो बीरबल ने कहा, देखा ना महाराज आपने, वो 104 साल का व्यक्ति शरीर त्यागते समय भी किसकी तरफ देख रहा था? आपकी बेटी की तरफ देख रहा था। तो ये इच्छाएं हैं जिनका कभी भी अंत नहीं होने वाला है। वो पूरी जिंदगी इच्छाएं करता रहेगा, प्लानिंग करता रहेगा, एक के बाद एक के बाद एक, बाद एक के बाद एक। कभी कभी उसका अंत ही नहीं होगा, कभी ना पूरी होने वाली इच्छाएं। ये आसुरी प्रवृत्ति है, और इन इच्छाओं की योजना बनाएगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ धन संचय करेगा किसी भी तरह से, है ना। कई लोग कहते हैं ना कि हमने इतना पैसा कमा के रख दिया है कि हमारी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे। ये स्टेटमेंट आप अपने आसपास सुन सकते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, क्यों कमाया 7 पुश्तों के लिए? अपना जीवन तो बर्बाद कर लिया ना। और कैसे कमाया ये आप भी जानते हैं, क्योंकि वहां पे क्या लिखा है, अन्यायर्थम। आपने बहुत सारा अन्याय भी किया, बहुत सारे लोगों का पैसा मारा, तो पाप किसको मिला? आपको मिला। वाई? बिकॉज तो इस तरह के पाप से वो विचलित नहीं होते। वो समझते हैं एक्चुअली पाप कर्म कुछ है नहीं, जो कुछ करना है इसी काल में करना है, यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नर्क है, उनको पता नहीं इसके बाद का भी जीवन होता है। वो अपने हृदय में बैठ के साक्षी गोपाल को नहीं जानते। जैसा कि शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि हमारे हृदय में हम, यानी जीवधारी, उस वृक्ष की डाल पर बैठी एक चिड़िया है, और वृक्ष की डाल पर बैठी एक और चिड़िया है जिसका नाम परमात्मा है, जो साक्षी है, जो हर चीज की रिकॉर्डिंग कर रही है। सीसीटीवी कैमरा 24/7 इंटू लाइफ, आपका अंत सांस, वहां तक की सारी रिकॉर्डिंग कर रही है। तो वहां तक की सारी रिकॉर्डिंग जब प्ले होती है ना, तब आपको आपके कर्म दिखते हैं, और कर्मों के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। यू हैव टू बियर दिस, नोबडी कैन स्किप इट। चलो प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति अंतकाल शरीर त्याग रहा था, इसी पर्पट में है, आप पढ़ेंगे तो। वो शरीर त्याग रहा था, तो उस व्यक्ति की इतनी सारी योजनाएं थी कि मृत्यु के समय भी वो क्या कह रहा है कि डॉक्टर मुझे 4 साल और दे दो, मैंने ये प्लानिंग करी है, मेरी मेरी ये प्लानिंग पूरी हो जाए, फिर मैं शरीर त्याग दूंगा। बट आपको क्या लगता है, अगर पहली बात तो डॉक्टर के पास ये अधिकारी नहीं, डॉक्टर आपको 4 साल के एक क्षण का जीवन एक्स्ट्रा नहीं दे सकता
है ना। मान लीजिए 4 साल का जीवन दे दिया, उस 4 साल में आपकी नई इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर आप तो उस प्रकार से व्यक्ति कभी मरना ही नहीं चाहता। ये आसुरी प्रवृत्ति, और आसुरी प्रवृत्ति आपको आसपास दिखेगी। फिर हमारी भी इतनी सारी इच्छाएं, कभी अंत नहीं होता है, कभी ना खत्म होने वाली, एंडलेस डिजायर, never satisfied, unsatisfied desire, and unsatisfied remain till the last breath of your life. अपने जीवन के अंतिम सांस तक आप कभी भी इन इच्छाओं की पूरी नहीं कर पाए, है ना। सो जो वृक्ष पे बैठा पक्षी है वो सब देख रहा है, और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है, उस फल को खा रहा है, भोग कर रहा है, और वो सोच रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है। उसको हृदय में बैठे परमात्मा देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको इंडिकेशन बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन दे रहे हैं, इंट्यूशन दे रहे। डोंट डू दैट। जब हम कोई काम करने चलते हैं ना, तो हमारे पास एक इंट्यूशन आता है, डोंट डू दैट। ये कहता है अरे करो यार, क्या करना है? जीवन यही है, सब यही है, 4 दिन की जिंदगी है, जी लो मेरे यार, कमाओ पैसा, खाओ मेरे यार। बहुत लोगों को अपने आसपास सब देखिए, सब आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, है ना। सब यही बोलते हैं 4 दिन की जिंदगी, ये सब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या भगवत गीता, क्या साधु संगत, क्या लोगों की, क्या क्या लेक्चर सुनना, क्या सुबह के मॉर्निंग जब सेशन में आना। इतनी देर में तो हम मोबाइल पे कितने सारे वीडियोस देख डालेंगे, इतनी देर में तो हम ना जाने कितना कुछ काम कर डालेंगे। मेरा एक एक मिनट बहुत सारे पैसे कमाने वाला है, मेरा एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई शुड आई वेस्ट माई 30 मिनट्स विद भगवत गीता क्लास एंड श्रील प्रभुपाद को, वाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। सो दे हैव दिस मेंटालिटी। वो वैदिक शास्त्रों द्वारा इस प्रमाण को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं कि उनको भी कोई देख रहा है, उनके मरने के बाद उनको कर्मों के अनुसार फल भी मिलेगा। नहीं सोचते, बिल्कुल इग्नोरेंट। बस एक ही लक्ष्य है, क्या, इंद्रियों का तुष्टीकरण, और इंद्रियों की तुष्टीकरण के लिए साम दाम दंड भेद कैसे भी करके पैसा कमाना और इकट्ठा करना। मरते समय डायबिटीज का पेशेंट बन जाना, गुलाब जामुन खाने की इच्छा है और गुलाब जामुन खाने के लिए तरसना। हाउ स्टुपिडिटी इज दैट, हाउ स्टुपिडिटी इज दैट। कितनी मूर्खता है। बट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, कर रहे हैं, बस करने के लिए कर रहे हैं। वन शुड टेक रिटायरमेंट व्हेन दैट पर्सन गेटिंग ओल्ड। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, ऐसा प्रैक्टिस करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्यों से हमें इंस्ट्रक्शंस लेने चाहिए, अनुशासन सीखना चाहिए। आपके सिर का जैसे ही एक बाल सफेद हो जाए, आप समझिए नाउ इट्स द टाइम टू टेक वानप्रस्थ। अगर आप गृहस्थ हैं तो वानप्रस्थ लेने का समय आ गया। वानप्रस्थ लेने का मतलब हर समय यही नहीं होता है कि घर का त्याग कर देना, मानसिक रूप से भी वानप्रस्थ होता है। मानसिक रूप से वानप्रस्थ होने का मतलब दूसरों के कार्यों में अपना आइडिया मत डाल। लाइक मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे, सास को बहू के कार्य करने के विधि पर कोई टिक टाक नहीं करना चाहिए, परिवार की हार्मनी बनाती। फॉर दैट मेन टाइम सास को अपना भजन करना चाहिए। ससुर को बच्चे सेटल कर दिए, मतलब पिता ने अपने बच्चे सेटल कर दिए, ना बेटा एंजॉय योर लाइफ, डू योर लाइफ, इफ यू वांट टू कम टू मी टेक इंस्ट्रक्शंस आई विल डू, साइमल्टेनियसली टीच कृष्णा कॉन्शियसनेस टू दैट किड। एक पक्षी भी अपने बच्चे को जैसे ही उड़ता देख लेता है छोड़ देता है, पूरी जिंदगी साथ नहीं रहता है। हमें भी वैसे ही करना चाहिए। दिस इज वानप्रस्थ। मैक्सिमम समय टेम्पल एक्टिविटीज में एक्सपेंड करना चाहिए, साधु संग में एक्सपेंड करना चाहिए, ताकि अंत काल की इच्छाएं हमारी डकटेल हो जाए। हमारी इच्छाएं भगवान की सेवा करने की हो, परिवार के लिए नहीं। नाती पोते, उनकी पढ़ाई, उनकी जॉब, उनका सेटलमेंट, उनका बिजनेस, ये करते करते आप अंत काल भी यही इच्छा करेंगे, अरे अभी तो खत्म नहीं हुआ, मेरे पोते का जॉब लगा, उसकी शादी भी तो करानी है, मुझे उसकी शादी देखनी थी, मर गए इस इच्छा के साथ। तो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग ऐसा करते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति। दैवी प्रकृति में व्यक्ति साधु संग करता, सोचता है कि, वो बोलता है गृहस्था इज द प्रिपरेशन फॉर वानप्रस्थ, गृहस्था इज द प्रिपरेशन फॉर वानप्रस्थ। गृहस्थ जीवन में हम इसीलिए आए ताकि वानप्रस्थ की तैयारी कर सके। वानप्रस्थ लेना, संन्यास लेना, ब्रह्मचारी बनना, ये चारों आश्रमों का पालन करना। बट जो जो आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। बस एक ही लक्ष्य है, कैसे साम दाम यथा तथा पैसा कमाओ, उससे एंजॉय करो, सबको सेटल करो, और अंतकाल डॉक्टर से बोलो 4 साल मेरे और बढ़ा दो, मुझे 4 साल और चाहिए, बस 4 साल और चाहिए, बस ये कर दूंगा मैं, फिर मर जाऊंगा।
अब देखो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, इतना कर लें इसके बाद रिटायरमेंट कभी नहीं लेते, क्योंकि योजनाओं पर योजनाएं बनाते रहते। Okay, so that's all I understood from the Transcendental Proper written by Srila Prabhupada. Now it's time for the next shloka. So कल है एकादशी और 3 श्लोकों का कॉम्बो पैक है। So कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे ज्ञानेश्वरी माता जी। ओके ज्ञानेश्वरी माता जी, कल का श्लोका रेसिटेशन आपका रहेगा। So कल श्लोका रेसिटेशन ज्ञानेश्वरी माता जी का रहेगा एंड कल एकादशी जपा है, दैट मीन्स हम कल जपा 1.5 घंटे का करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज कर दिया है। हाँ ओके, सो ओके, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इतने सारे लोग हैंड रेज कर देते हैं तो। ओके, तो जिसने बहुत दिनों से नहीं कराया मैं उसको दे रहा हूँ। यस, रविंदर सिंह बघेल प्रभु, सॉरी बताएं प्लीज, मेरे को क्षमा करिएगा। रविंदर सिंह प्रभु जी ने बहुत दिन से नहीं कराया। ओके रविंदर प्रभु जी, तो कल हमारा ये जो एकादशी जपा एकदम ऑन डिमांड रहता है, इसकी ऊंची ऊंची बोली लग जाती है तो हैंड रेज करते थे। तो ये एकादशी जपा जाता है रविंद्र प्रभु जी को। कल हमारा जपा 4:30 बजे से स्टार्ट होगा, हम 4:30 बजे से 6 बजे तक जप करते। कल 1.5 घंटे का जपा रहता है और उसके बाद हम प्रभुपाद बोलते हैं एंड श्लोका करेंगे। श्लोका रेसिटेशन बाय ज्ञानेश्वरी माता जी एंड जपा बाय रविंद्र सिंह प्रभु जी। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज श्लोका 3। मैं आपके साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ। Yes. So we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 34. मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप याद रखने के लिए। मन मना भाव मत भक्तो मत्याजि माम नमस्कुरु मामे वैश्यैसि युक्तैवम् आत्मानामत्परायणः। मन मना भव मत भक्तो मत्याजि माम नमस्कुरु मामे वैश्यैसि कौन्ते युक्तैवम् आत्मानामत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यैसि युक्तैवम् आत्मानामत्परायणः। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, कल हम मायापुर कैंप के बारे में बात कर रहे थे, तो मेरा प्रभु जी से कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो मायापुर कैंप के रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, अभी भी हमारे पास कुछ सीटें खाली हैं। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है मायापुर चलने का तो आप संपर्क कर सकते हैं और ये लिंक शेयर होगा अभी कुछ में, मैं क्लास के बाद अभी लिंक शेयर कर दूंगा रजिस्ट्रेशन करने का और फॉर्म भरने का। आप मायापुर के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए पूरी तरह से आमंत्रित हैं। और जहाँ तक ग्रुप में ऐड करने की बात है, तो जैसे ही सारे रजिस्ट्रेशन पूरे हो जाएंगे सभी लोगों को ग्रुप में ऐड कर लिया जाए, ऐसे प्रभु जी ने बोला है। और अभी ग्रुप पर कैंप से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, तो उसके लिए आप चिंतित ना हो कि आपकी कोई जानकारी छूटी जा रही। तो सबको एक साथ मैनुअली ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जिन लोगों ने उस लिंक के थ्रू ऐड नहीं किया है, और जो लोग ऐड हो गए हैं वो लिंक के थ्रू ऐड हुए हैं, तो फॉर्म भरने के तुरंत बाद गूगल फॉर्म पे अपीयर होता है। तो जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है उनको डेफिनेटली एक एक नंबर को, व्हाट्सएप नंबर को उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन और लिंक डीएक्टिवेट होगा। तो लिंक अभी भी ओपन है, ये खुशखबरी है। जिन लोगों ने लेट कर दिया है वो अपना कन्वेंस अरेंज करके हमारे साथ चल सकते हैं। कन्वेंस अरेंज करने का मतलब है हम आपको ट्रेन टिकट नहीं दिला पाएंगे, आप ट्रेन टिकट के अलावा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वहां से, दैट मीन्स आप हमें डायरेक्ट मायापुर से ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके स्टे, प्रसाद, सारा फैसिलिटी हम देंगे। बट आपको ट्रेन कन्वेंस, फ्लाइट कन्वेंस अपना खुद देखना पड़ेगा। वाई? बिकॉज द फ्लाइट एंड द ट्रेन कन्वेंस आर कम्प्लीटली बुक्ड, वो फुल हो चुका है। बट वी हैव मोर सीट्स इन मायापुर कैंप, अभी कैंप के लिए सीट्स खाली हैं। ओके, so thank you so much. That's all we have in today's morning Japa session. This is Vaibhav Chaitanya Das thanking you all for participating in this morning Japa session by ISKCON Ayodhya. Shri Radha Gokulanand ki jai, ISKCON Ayodhya ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Hare Krishna.